जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमको जो ट्रेनिंग ऑफिस का एग्ज़ाम होने वाला है कोपा ट्रेड का, तो उसके संबंध में हम जो नेटवर्क के संबंध में आप लोगों को मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस क्या होते हैं, इनके बारे में फुल आपको जानकारी देंगे। कुछ लोगों को पता नहीं रहता है भाई मैक एड्रेस क्या होता है या किसको कहा जाता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, किसको कहा जाता है। तो हम इस वीडियो में आपको मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के बारे में बताते हैं फुल इन्फॉर्मेशन। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो पहले हम बताते हैं भाई मैक एड्रेस क्या होता है। तो जिस मैक एड्रेस आप यहाँ से दे सकते हैं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है। ऐसी मान लो मेरा नाम दिनेश है, किसी का नाम सुरेश है, ठीक है ना, तो उसके किससे उसके नाम से होती है। तो वैसे ही नेटवर्क में हर कंप्यूटर की हर सिस्टम की पहचान किससे होती है, मैक एड्रेस से। तो मैक एड्रेस क्या होता है, ये होता है स्थायी, यानी हर कंप्यूटर का अपना एक मैक एड्रेस होता है। आपका मोबाइल उसका भी एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो उससे पहचान किससे होती है, मैक एड्रेस से, ठीक है। तो ये मैंने नॉर्मली आपको समझाने नहीं लिखा है यहाँ पे। फिर दूसरा मैक एड्रेस, ये जो मैक एड्रेस होता है वो किस पे काम करता है, तो ये मैक एड्रेस ओएसआई मॉडल की द्वितीय लेयर है। कौन सी लेयर, द्वितीय लेयर, जैसे बोलते हैं डाटा लिंक लेयर, उस पर ये काम करता है आपका मैक एड्रेस। तो कभी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसमें टीओ में पेपर में आएंगे, भाई जो मैक एड्रेस होता है वो ओएसआई जो लेयर होती है, ओएसआई लेवल में 7 लेयर होती हैं। अब वो कौन सी लेयर पे ये काम करता है, तो ये करता है आपका सेकंड, यानी उसे नीचे जाना जाता है, तो होती है डाटा लिंक लेयर, उस पर काम करता है। अब जो डाटा लिंक लेयर होती है उस पर कौन कौन से डिवाइस काम करते हैं, तो वो आपका एक होता है स्विच डिवाइस, एक होता है आपका कौन सा स्विच डिवाइस, एक होता है आपका ब्रिज डिवाइस। ये दोनों आपका नेटवर्क लेयर के ओएसआई नेटवर्क में काम करते हैं आप लोग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब जो मैक, अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई इसका मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है मैक का, तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये होता है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब दूसरा का मैक एड्रेस किस तरह का होता है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, इस तरह का होता है मैक एड्रेस, ठीक है। यानी कितने भाग होते हैं, इसके 6 भाग होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक, कितने होते हैं 6। अब जो स्टार्ट के 3 हैं इसको बोलते हैं आपको ओ यू आई, क्या बोलते हैं, ओ यू आई, यानी इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं जानकारी, जो जिसको बनाता है मैक एड्रेस उसकी यहाँ पर उसकी जानकारी होती है। और लास्ट के जो 3 होते हैं ये वाले, ये होते हैं आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी जो आप जो कार्ड होता है उसकी जानकारी होती है इसके अंदर, इन तीनों के अंदर। तो इस तरह का आपका होता है। अब जो मैक एड्रेस होता है इसमें जो इनका यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। आपने देखा होंगे 0 से लेकर 9 तक और से लेकर F तक होते हैं आपका हेक्साडेसिमल, तो उसके द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का ये रहता है। फिर नेक्स्ट है, तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लें, अच्छे ध्यान से देख लें, पेपर में कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर आप, यदि आपके कंप्यूटर का आपको मैक एड्रेस निकालना है, भाई मुझे मेरे कंप्यूटर निकालना है मैक एड्रेस, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो आपसे सबसे पहले क्या करना है, आपको कीबोर्ड पे जाना है, वहाँ पर होती है विंडो बटन, कौन सी बटन होती है, विंडो, वहाँ पर करना है आपको विंडो प्लस आर करोगे, ठीक है। तो आपके सामने ये निकल के आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा विंडो प्लस आर प्रेस किया और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है गेट, क्या लिखूंगा मैं, गेट, ठीक है ना, मैक, मैंने लिखा गेट मैक, ठीक है ना। आपको क्या लिखना, गेट मैक करोगे और यहाँ पे इंटर पे आप प्रेस करोगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो भी इसका कंप्यूटर का मेरा मैक एड्रेस होगा, वो यहाँ पर मेरा मैक एड्रेस यहाँ पर ओपन हो जाता है उससे, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पर लिख देना है। फिर नेक्स्ट है आपका मैक एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपको यहाँ मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब मैं इसको दूसरे एक और नाम से जानते हैं कि भाई इसको मैक एड्रेस को हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्डवेयर। तो आपको दो तरह से क्वेश्चन आता है कि भाई मैक एड्रेस को किस किस नाम जाता है, तो मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस और आपका हार्डवेयर एड्रेस के नाम से आपको जान सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर लैपटॉप बनाते समय जब एनआईसी कार्ड में मैक एड्रेस क्या इनबिल्ट कर दिया जाता है, जो आपका एनआईसी कार्ड होता है वो आपके कंप्यूटर में लैपटॉप में लगा हुआ रहता है, तो उसका जो मैक एड्रेस वहाँ पर लगा जाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फिजिकल है, वो तो हार्डवेयर जिसे आप छू सकते हैं उसे बोलते हैं मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है भाई बिट, भाई मैक एड्रेस का कितना बिट होता है, तो मैक एड्रेस होता है 48 बिट का। कितने का होता है आपका, 48 बिट का होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप लोगों को, यानी आपका जो एक बिट होता है उसका 8 ठीक है। आपको ये दिख रहा है ना, ये जो ये मान लो 6 बिट का है, ये भी 6 बिट का, तो हर एक बिट कितनी बिट का होता है, हर एक उसका बॉक्स होता है 6 बिट का। तो ये टोटल होते हैं आपके 48 बिट में। अब यदि क्वेश्चन पूछे भाई बाइट में, तो बाइट में क्या होता है, बाइट में होगा आपको 6 बिट का, क्योंकि आपको 48 बिट का होता है, तो आपको 48 को 8 से डिवाइड कर देना है, तो क्या निकलेगा आपका 6 बिट। तो यदि क्वेश्चन आए भाई बाइट में मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है, तो आप बोलोगे 6 बाइट का। यदि बिट में पूछे तो होता है 48 बिट का मैक एड्रेस इसमें होता है। फिर आपका जाओ नेक्स्ट, तो मैक एड्रेस होता है वो कभी आपका चेंज नहीं होता है, यूनिक, यानी यूनिक होता है, वो कभी आपका चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना।
आपका क्यों किसी व्यक्ति का कोई नाम कभी चेंज नहीं होता है, इसी तरह इसका कंप्यूटर में सिस्टम का या मोबाइल का जो मैक एड्रेस है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेट। अब जो मैक एड्रेस को कैसे पहचानते हैं भाई ये मैक एड्रेस है, ये मैक एड्रेस नहीं है। तो मैक एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल में आपको बताया जाता है। तो उसका हेक्साडेसिमल की मैंने आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाई थी बाइनरी नंबर में, तो मैंने उसमें बताया उसमें। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल आपका 0 1 2 3 4 आपको ये पढ़ना, ठीक है, 9 तक, और ये से लेके एफ तक ये होते हैं, ये टोटल होते हैं 6, ठीक है, 16 यानी 16 होते हैं टोटल। अब मान लो जो मैक जो डाटा ट्रेवल करता है इसमें, ठीक है ना, वो किस फॉर्म में करता है, तो मैक एड्रेस में जो डाटा होता है वो करता है फ्रेम के रूप में ट्रेवल। किस में करता है? फ्रेम के रूप में यहाँ पर ट्रेवल करता है, यानी उसके फ्रेम बन जाते हैं, पैकेट के ऊपर फ्रेम चला जाते हैं, उसके रूप में करता है आपका जो भी डाटा होता है। उसमें जो कितने कोड होते हैं, इसमें कितने कोड होते हैं? 12 डिजिट होते हैं आपका मैक एड्रेस। कितने होते हैं? 12। यहाँ पे देख लो 2 4 6 2 8 10 12, ठीक है ना। तो कभी क्वेश्चन आए कि भाई मैक एड्रेस में कितने नंबर होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, तो वो आपको बताना है कि इसमें 12 डिजिट होते हैं, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट आओ। अब जो मैक एड्रेस को किससे डिफाइन किया जाता है, किससे सेपरेट किया जाता है, वो आपको बताना है। तो मैक एड्रेस को अपन हाई पेंसिल से कर सकते हैं, पीरियड से करते हैं, या कॉलन से हमको बता सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिख रहा है आपको, मान लो इस तरह का मैं बताऊंगा आपको, नीचे आएगा भाई किस किस इसको डिफाइन करते हैं, वो आपको यहाँ पे दिख लेना और आपको बता देना। यहाँ पर देखिए अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो आपका जो होता है मैक एड्रेस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो इसके नीचे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे क्या 00 डैश, ठीक है ना, A1, ठीक है ना, ये लिखा मैंने, तो ठीक है ना, और 2 फिर मैंने डैश कर दिया। तो इनके द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है मैक एड्रेस को। तो ये आपको ध्यान रखना एक चीज़, ठीक है ना, ये ठीक है ना, यहाँ पर आपने ये लिख दिया। तो ये आपको इससे डिफाइन करते हैं, या तो करते हैं पीरियड से, या कॉलन से, या हाइफेनेशन से इसको डिफाइन करते हैं या बताते हैं। तो क्वेश्चन आता है भाई किस किस से करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना तीनों चीज़ें, ठीक है। फिर आपका जाएगा नेक्स्ट आपका, अब आते हैं आपके आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? तो आईपी एड्रेस को मैंने यहाँ पे बताया है कि लोकेशन ऑफ द पर्सन, यानी जिस तरह व्यक्ति की जगह चेंज हो जाती है, व्यक्ति अलग अलग जगह जाता है, उसी तरह नेटवर्क कंप्यूटर या सिस्टम की जगह भी पहचान करने के लिए उसका आईपी एड्रेस से होती है। यानी क्या होता है कि भाई आईपी एड्रेस को क्या होती है, किसी भी सिस्टम की लोकेशन होती है, वो किस लोकेशन में, यानी मान लो आप कहीं आपका मोबाइल कहीं आपका कहीं गुम जाता है, मोबाइल हेरा जाता है कहीं, तो उसकी जो जो आपका जो एफ आई आर दर्ज करवाते हैं जो पुलिस विभाग है, वो आईपी एड्रेस के थ्रू उसको सर्च करता है कि भाई आपका एड्रेस किस नेटवर्क के माध्यम से किस जगह पे आपका डाला हुआ है, तो ये उसकी लोकेशन को पता करता है। तो आईपी एड्रेस इज द लोकेशन, यानी लोकेशन को ये बताता है और उस जगह पर ये डाटा हमारा पहुंचाता है। तो आईपी एड्रेस लोकेशन पर काम करता है। तो इसमें मैंने बताया जिस तरह किसी व्यक्ति जगह चेंज हो जाती है, उसी तरह व्यक्ति अलग अलग जगह जाता है। तो उसी तरह नेटवर्क में या कंप्यूटर सिस्टम की जगह की पहचान करने के लिए, मतलब किस जगह है वो, उसके लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग करते हैं। अब आईपी एड्रेस आप देख सकते हैं, इस तरह का आईपी एड्रेस होता है आपका, ठीक है ना। और आपका जो आता है फर्स्ट ऑक्टेट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड ऑक्टेट, इसको थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ ऑक्टेट। अब आपका जो जो यहाँ पर ये नंबर है, ये आपका कौन सा नंबर है, आप इसमें निकालोगे बाइनरी नंबर, मैंने बताया बाइनरी कैसे निकालते हैं। यदि आप बाइनरी से निकालोगे उसके बाद में इसका ये कोड ये आएगा, ठीक है ना। इसका निकालोगे बाइनरी में तो इसका ये आएगा, इसका निकालोगे तो इसका ये आएगा। तो मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो बनाई थी पहले, उसमें मैंने आपको बता दिया उसके अंतर्गत, ठीक है ना। यहाँ पे हर एक बिट की होती है 8 बिट होती है, ठीक है। हर एक ऑक्टेट कितनी होती है? 8 बिट होती है। इसकी भी 8 होती है, इसकी भी 8 होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आईपी एड्रेस में हर एक बिट की कितनी ऑक्टेट होती है, तो होती है 8 बिट होती है, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आईपी एड्रेस टोटल होता कितने का? तो आईपी एड्रेस होता है 32 बिट का टोटल। कितने का होता है? 32 बिट का, यानी 8 के हिसाब से होता है, तो वो टोटल होता है 32 बिट के हिसाब से। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन जो एग्जाम में मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं। तो आईपी एड्रेस वाइड मॉडल की तीसरी लेयर पर काम करता है, जिसे बोलते हैं नेटवर्क लेयर, ठीक है ना। इस पे ये काम करता है। नेटवर्क लेयर में राउटर डिवाइस कार्य करती है, यानी जो नेटवर्क लेयर होती है उसमें कौन सी डिवाइस काम करती है, तो आपको होती है राउटर, वहाँ पे ये काम करती है। यानी ये राउटर करती है डाटा को ये पैकेट के रूप में ट्रेवल कराती है। आपका जो भी डाटा हो पैकेट के रूप में जाता है राउटर के द्वारा। अब आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, और इसका डाटा किस में करता है? पैकेट के रूप में जाता है। अब आपको यदि कंप्यूटर में आपको देखना है कि मेरा कंप्यूटर या मेरे लैपटॉप किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, कौन सा आईपी एड्रेस है इसमें, तो आप करोगे ये सर विंडो प्लस आर, और यहाँ पे लिखोगे सेम, ठीक है ना। क्या लिखोगे आप? CMD। आपको क्या लिखना है? विंडो प्लस आर और लिखोगे CMD, ठीक है। आपका वो खुल जाएगा, वहाँ पे आपका IP कौन पे लिखोगे, तो आपका जो आईपी एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा आपका डिस्प्ले पे। तो यहाँ से इसको क्वेश्चन पेपर में आता है कि भाई यदि आईपी एड्रेस निकालना है
कंप्यूटर से किस क्या कैसे निकालते हो, आपको ये रखना है, ठीक है ना। आप विंडो प्लस आ करोगे, रन कमांड को ओपन होगा, वहाँ पे आपका MS DOS का विंडो खुल जाएगी, वहाँ पे लिखना, ठीक है ना, वहाँ पे लिखना आपको IP1 पे, तो आपका इस तरह वो पूरा निकल आएगा। अब यदि मान लो गूगल पे आपको सर्च करना है कि भाई गूगल पे ढूंढना है हमारा नेटवर्क का IP एड्रेस क्या है हमारे सिस्टम का, तो उससे ठीक है ना आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज माई IP, ये लिखोगे तो आपके जो सिस्टम का जो IP एड्रेस होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब जो IP एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, तो आपको ध्यान रखना वो होता है 32 बिट का, 32 बिट का होता है। यदि पूछे बाइट में कितने का होता है, तो बाइट में होता है आपका 4 बाइट का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब IP एड्रेस आपका कभी आपका जो है कीप चेंजेस, यानी आपका IP एड्रेस हर बार चेंज होता जाता है, या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई IP एड्रेस चेंज होता है कि नहीं होता, तो IP एड्रेस चेंज हो जाता है, यानी ये अस्थायी होता है, ये स्थायी नहीं होता। अस्थायी बोले तो मैक एड्रेस, स्थायी अस्थायी है तो आपका IP एड्रेस, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपका अच्छा सेपरेट को किससे डिफाइन किया जाता है, तो आपका जो IP एड्रेस को उससे आपको डॉट से डिफाइन करते हैं, किससे करते हैं, देखो यहाँ पे बताया डॉट डॉट, ठीक है ना, तो डॉट से आपको IP एड्रेस को डिफाइन करते हैं अपन, ठीक है। अब मान लो इसकी जो रेंज होती है वो रेंज कहाँ से होती है, तो IP एड्रेस की रेंज होती है 0 से लेकर हमें से स्टार्ट होती है, 0 से 255 होती है, ठीक है। तो 0 से 255 के बीच में जितने भी अक्षर होते हैं वो इसमें IP एड्रेस के लिए यहाँ पर रजान किए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 192 में, ठीक है ना, ये तो ये इसको 0 से स्टार्ट होते हैं, कभी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। मिनिमम कितना होता है, तो 0, मैक्सिमम कितना होता है, तो ठीक है 255, ठीक है ना। अब IP एड्रेस को असाइन किसने, IP एड्रेस किसने बनाया, तो IP एड्रेस को बनाता IANA द्वारा, यानी इंटरनेट असाइनमेंट नंबर अथॉरिटी, ये IP एड्रेस को प्रदान करती है। अब आपका जो पैकेट का कंटेंट होता है वो के दोनों चीज जाता है, सोर्स और एक डेस्टिनेशन, नहीं जहाँ से जा रहा है और जहाँ तक पहुँचना है, ये काम करता है आपका राउटर, ठीक है ना, और ये IP एड्रेस के थ्रू होता है। अब IP आप जहाँ पर देखते हैं आप IP एड्रेस कितने टाइप के होते हैं वो भी आप देख लो। तो IP एड्रेस हमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है IP4 और एक होता है IPv6, ठीक है। अब IPv4 का होता अर्थ क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है ना। इसको कब बनाया, तो 1981 में ये बना, ठीक है ना। फिर IPv6 इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये कब बना, 1999 में बना, ठीक है ना। अब IPv4 की कितने बिट का होता है वो भी आपको ध्यान रखना है, तो IPv4 होता है 32 बिट का, बोले तो 4 बाइट बोले, और IPv6 होता है 128 बिट का। कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई IPv6 कितने बिट का होता है, तो IPv6 होता है 128 बिट का, और यदि बाइट में पूछे तो होता है 16 बाइट का। और आपका IPv4 होता है 32 बिट का, और यदि बाइट में पूछे तो आपका 4 बाइट का, वो भी आपको ध्यान रखना। अब IPv4 एड्रेस किसमें आप किससे दर्शाते हैं, किससे दिखाते हैं, वो होता है आपका नंबर में, ओनली नंबर लिखे होंगे। यदि क्वेश्चन ऐसे बोले तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका IPv4 है, यदि जहाँ पे पूरे नंबर होंगे सभी समझ लेना आप IPv4 है। यदि उसमें कुछ न्यूमेरिकल है, अल्फाबेट मिले हुए हैं, तो वो आपका कौन सा होता है, IPv6 होता है, ठीक है। इस तरह का ये होता है जिसमें मिक्स होते हैं, नंबर प्लस अल्फाबेट आपके मिक्स होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना। अब क्वेश्चन नॉर्मल सी क्वेश्चन है यहाँ पे, IP एड्रेस में कितनी क्लास होती हैं, तो वो आपको लगता है। तो IP एड्रेस में 5 क्लास होती हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। अब जो क्लास A होती है वो होती है आपकी 1 से लेकर 126 तक होती है। क्लास B होती है आपकी 128 से 191 तक होती है। क्लास C होती है 192 से आपके 223 तक होती है, और क्लास D होती है 224 से 239 तक होती है, और क्लास आपका D होती है 240 255 तक होती है, ये होती है क्लास। अब इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से 128 से 191 में किस क्लास के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है क्लास डी के अंतर्गत आता है, तो आप इस तरह आप ये पढ़ लेना। अब यहाँ पे जो आपका जो आई इसमें एक अपना गुम हो रहा है, वो हो रहा है आपका 127। तो आपका जो 127 होता है ना, ये किया जाता है लूप बैक लेग एड्रेस के लिए, हमेशा यूज किसके लिए जाता है, लूप बैक एड्रेस, यानी इसको बोलते हैं सेल्फ टेस्ट, यानी सेल्फ टेस्टिंग के लिए किया जाता है इस एड्रेस का उपयोग। और आपको जो डी होता है ना, आई क्लास डी, ये होती है मल्टीकास्टिंग। अब मैंने आपको बताया था पहले भी, ये मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ये क्या होती हैं आपके, ठीक है। तो ये यूनिकास्ट, तो यूनिकास्ट होता है 1 to 1, यानी मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, आप मुझे भेज रहा, ये होता है 1 to 1, ठीक है। और आपका ब्रॉडकास्ट का होता है मैं भेज रहा हूँ लेकिन सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग उसको पढ़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, वो होता है आपका मल्टीकास्ट, ठीक है ना, वो होता है आपका ब्रॉडकास्ट। और मल्टीकास्ट होता है कि भाई मैं जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो ग्रुप के लोग हैं, मैं जिनको बताना चाहता हूँ, तो वो होता है आपका मल्टीकास्ट, ये ठीक है ना, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग वहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। और आपका जो ई होता है क्लास, ये होती है रिजर्व, यानी ये रिजर्व होती हैं, जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े सेक्टर हैं उसके लिए मतलब रिजर्व कर दी गई यहाँ पर, वो काम करते हैं वैज्ञानिक रूप में। अब यहाँ पर मैंने बताया कि जो आपका लूप बैक होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ टेस्ट के लिए उपयोग होता है, ठीक है ना। और ये आपका लूप बैक यहाँ से स्टार्ट होता है 127 से 0 0, ठीक है ये। अब लूप बैक एड्रेस को लोकल होस्ट के नाम से जाना जाता है, तो क्वेश्चन आता था
कि लूप बैक एड्रेस को किस नाम से जाना जाता था, तो लोकल होस्ट के नाम से भी यहाँ से जाना जाता है। अब एक दो क्वेश्चन और यहाँ पर, भाई ARP क्या है, तो ARP को फुल फॉर्म बोल सकते हैं कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यानी क्या कहता है आईपी एड्रेस ज्ञात करने के लिए। जब भी हमको आईपी एड्रेस ज्ञात करना है तो ये हमको ज्ञात कराता है आईपी एड्रेस आपका ARP। और RARP ये क्या कहता है, ये क्या कहता है मैक एड्रेस को याद कराता है। कैसे फुल फॉर्म है, रिजर्व एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैक एड्रेस, ये क्या कराता है। अब आपका जो इसमें काम कैसे करता है, तो आपका मान लो आपके नॉर्मल कंप्यूटर होता है, ठीक है ना, फिर आपकी जो स्विच डिवाइस होती है इस पे काम करता है आपका मैक एड्रेस, ठीक है। फिर आपका जो मैक एड्रेस होता है वो आपका काम करता है किस पे, राउटर पे, ठीक है ना। मैक एड्रेस काम करेगा आपका स्विच पे और राउटर पे काम करेगा आपका आईपी एड्रेस। तो इस तरह आपका ये बटा हुआ होता है। और इस तरह ये मैंने आपको क्वेश्चन बताए पेपर में, इसमें क्वेश्चन आते हैं आईपी एड्रेस मैक एड्रेस के बारे में, आप लोग उसमें पढ़ लें समझ लें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन दिक्कत लगती है मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि उनको जानकारी हो सके, नहीं जिनको जानकारी। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के साथ। थैंक्स।